गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर में अपने स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं तल रही हूँ पापड़ और चिप्स। जी हाँ, आज मुझे एक डिब्बा अपना खाली करना था उसमें चावल रखने के लिए। तो देखा उसमें चिप्स और पापड़ रखा था, तो मैंने दोपहर में धूप में डाल दिया था, क्योंकि हमारे घर में ऑयली कोई ज़्यादा खाता नहीं और बच्चे बाहर भी हैं। तो हमने कहा चलो आज हम छान देते हैं। तो बस वही मूंग का पापड़ और चिप्स छान रहे थे चाय के साथ खाने के लिए। और थोड़ा बहुत जो बचा था फिर मैंने बर्तन वाली को दे दिया जो है। तो पिछले साल मैंने जो बनाया था वो तो ख़त्म हो गया था, और ये जो है हमारे हस्बैंड के स्कूल की दाई लोग बनाई थी, उनको आलू दे दिए थे, तो वही लोग बनाई थी, तो वही चिप्स वगैरह रखा था। तो हमने कहा चलो छान लेते हैं और चाय के साथ खाने के लिए हो जाएगा। तो और अच्छा भी लगता है कभी कभी। अब होली आ रही है, फिर से भी बनाना है, तो हमने कहा चलो ठीक है छान देते हैं, तो सभी लोग चाय के साथ थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। और मैं ज़्यादा कुछ बनाती नहीं हूँ, सिर्फ चिप्स ही बनाती हूँ, आलू का हो गया, बाकी सब मार्केट से ख़रीद के ही आता है। और जानते हैं कि अब लोग बहुत एक्टिव हो चुके हैं, ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाना पसंद नहीं करते, लेकिन कभी कभार चाय वाय के साथ अच्छा लगता है चिप्स पापड़। और साल भर का फेस्टिवल है तो फिर आदमी आता जाता भी है घर में, तो बनाना ही पड़ता है, क्योंकि होली का ऐसा त्यौहार है कि कोई न कोई आता ही है जो है, तो कहीं चिप्स कहीं गुजिया। और ये होली और दीपावली का त्यौहार ना सच में बहुत ही थकान वाला होता है, साफ सफाई, ये बनाना वो बनाना। तो अब तो काफ़ी कम हम सब चीज़ें बनाते हैं, लेकिन पहले ना अपने मायके में बहुत कुछ बनाते थे, और इतने लोग आते जाते थे कि अब क्या बताएं। तो अब धीरे धीरे सारे फेस्टिवल जो है ना महत्व कम होता जा रहा है, क्योंकि आपस में प्रेम लोगों के है ही नहीं दिल में, मुंह में कुछ और है, मन में कुछ और है। तो इस वजह से सारे त्यौहार भी फीके हो गए हैं। होली का त्यौहार मानते हैं, सारी दुश्मनी भुला के आपस में लोग गले मिलते हैं, लेकिन गले तो मिलते हैं पर दिल से गले नहीं मिलते हैं, दिल में कुछ और है, मुंह में कुछ और है। तो चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, क्या बातें लेके मैं बैठ गई। तो आ जाइए आप भी, हम आपको चिप्स और पापड़ खिलाते हैं। मुझे ना चिप्स और ये साबूदाना का पापड़ ना बहुत पसंद है। 5-6 साबूदाने के भी पापड़ रखे थे, तो फिर मैं उसी को छान रही हूँ। मुझे ज़्यादातर इसी साबूदाना का और चिप्स पसंद है, और मैदे का पसंद है, और ज़्यादा आलू का पापड़ वापड़ नहीं पसंद है। पहले तो बनाते थे, लेकिन इतना थकान भरा चीज़ ये सब होता है, एक आदमी खाना बनाए और एक आदमी फ्री रहे तो चलो ठीक है, कुछ भी करो, पर घर की भी जिम्मेदारी और ये भी सब तो भैया नहीं हो पाता है। तो चलिए आ जाइए आप भी, हमने देखिए छान दिया है चिप्स और ये साबूदाना मूंग का, तो आइए आप भी। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो। तो जी हाँ, आज हम शाम के समय बना रहे हैं चना की भाजी। जैसा कि अभी इसका सीज़न जाने वाला है, तो मेरे हस्बैंड कहे चलो ला देते हैं आज फिर से, तो बना लो। तो जैसा कि मेरे घर में ये सब चीज़ें बनता ही रहता है। और यहाँ पे लाए हैं मेरे हस्बैंड, ये देखिए पालक, और इसमें हल्की से मेथी है, और बथुआ मिला हुआ है, सारा कुछ जो है। तो इसको मुझे अभी शाम के समय धोना है। और यहाँ पर ये देखिए मैं मटर को छील रही हूँ। इसको मैं सोच रही हूँ कि संडे को इसको तल दूँगी। और यहाँ पर ये देखिए टमाटर है और ये मटर है, तो सब्ज़ी मेरे हस्बैंड इकट्ठा ही ले करके आते हैं। और ये लाए हैं, देखिए ये कच्चा पपीता। तो आज मैंने कच्चे पपीते की सब्ज़ी फिर से बनाई थी, एक दिन बनाई थी तो आप लोगों से शेयर किया था, लेकिन फिर से मेरे हस्बैंड कल लेके आए हैं कच्चे बड़े बड़े पपीते, लाए थे इनके जो है एक दोस्त के यहाँ था, तो वहाँ से लेके आए थे। तो मैंने उसको पेपर में, अगर आपके यहाँ भी कच्चा पपीता है और उसको आप पकाना चाहती हैं, तो कच्चे पपीते को तोड़ लीजिए बड़े बड़े, और उसको पेपर में लपेट करके आप डलिया में ढक करके रख दीजिए। और वो जो है 4-5 दिन आप रखा रहने दीजिए, उसमें हवा नहीं जाना चाहिए, और वो अच्छे से जो है पक जाता है। तो 2-3 पक गया था, तो मैंने हस्बैंड को दे दिया, वो ले करके चले गए थे, स्कूल ले के गए, वो भी खाते हैं। और मैं भी इवनिंग में पपीता खाती हूँ, चना भुना, गुड़ है, और यही सब चीज़ें इवनिंग में खा रही हूँ। खाना हमने थोड़ा सा कम किया है, शाम के समय बहुत भूख लगती है तो एक रोटी खा लेती हूँ, नहीं पपीता है, चना भुना है, गुड़ है, यही सब खा लेती हूँ।
और मौसम तो अभी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, और क्योंकि अभी सुबह सुबह ठंड है, इसलिए आप लोग कपड़े थोड़ा सा सुबह शाम अभी पहनिए मजबूत, ज़्यादा कपड़े मत निकालिए। हमने स्वेटर नहीं पहना है, और ये जो है मेरी वेलवेट की मैक्सी है, तो ये हमारा गरम है, ये हमारा ये कपड़ा जो वेलवेट है ना ये गरम है, तो ये स्वेटर हाफ मतलब ये फरवरी वाली ठंडी के लिए ये पर्याप्त है, इसके ऊपर पहनने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन फिर सुबह शाम अभी ठंडी है, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जो है। और हमने आज कोई वीडियो शेयर नहीं किया आप लोगों से, आज मैंने कोई डाला ही नहीं वीडियो, मेरे पास वीडियो थी ही नहीं कोई, सच में बताऊँ मैंने बनाया ही नहीं वीडियो। और मुझे इधर ना काफ़ी दिन से ये इसमें गर्दन में ये प्रॉब्लम है, जकड़न टाइप का है, तो इस वजह से थोड़ा सा झुकने में। और परसों नरसों तो मैं नाराज़ भी हो गई थी, मैंने कहा मुझे दवा लेने जाना है। और क्योंकि जब मैं ऐसे जल्दी लेटती नहीं हूँ, जब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता तभी फिर मैं लेटती हूँ। सिकाई भी किया है, अभी आज फिर रात में करूँगी, लेकिन आराम नहीं हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे ये कान के नीचे से ये पोर्शन ये, और ये यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी जकड़न है, और यहाँ से ये कंधों के पीछे है। तो पता नहीं क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है, बड़ा करंट टाइप का लगता है जो है। और जबकि मैं अभी इस समय एक्सरसाइज योगा वगैरह भी सब कुछ कर रही हूँ कि कहीं से अगर नस वस इधर उधर खींची हो तो वो मतलब बैलेंस हो जाए उसका, देखते हैं। नहीं आराम होता भी तो दवा मैं यही अपने मोहल्ले में ही एक डॉक्टर हैं, तो यहाँ जब उस एक दिन मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे फ़ीवर भी आ रहा था, तो फिर मैं गई उनको दिखाई, तो उन्होंने कहा आपके कान के नस के अंदर नसें जो है सूजी हैं ये। अब पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, देखते हैं। नहीं फिर अब जाएंगे, हमारे डॉक्टर का जो इलाज चलता है एसपी सिंह, उनको दिखाएंगे, उनसे मैंने बात किया है, तो उन्होंने कोई दवा नहीं दी, एक बार दिया था तो खा लिया लेकिन आराम नहीं हुआ। वो बोल रहे थे आकर के आप दिखा दीजिए, तो इनको देखते हैं, संडे की छुट्टी रहेगी तो शायद जाएंगे दिखाने हम। तो बस ये मटर पहले की छीली हुई है, मैंने कहा छील लेते हैं तो कल इसको तल देते हैं। अब मटर का सीज़न जा रहा है, पता है मुलायम मटर नहीं, चरेर चरेर मटर आ रहा है। अब वही गोभी मटर और यही सब चीज़ें हैं इस समय, गोभी खाते खाते तो हो गया। अभी एक गोभी मेरे पास रखा, और एक यहाँ पे ये पत्ता गोभी भी अंदर रख दिया है, पत्ता गोभी बनाने के लिए सोचे थे लेकिन उसका वही नहीं आया। फिर से देखिए आ गया हमारे यहाँ पालक मेथी बथुआ। तो जो चीज़ बनाने की सोचते हैं ख़राब होता रहता है, वो चीज़ संयम ही नहीं आता बनाने का। लेकिन कल बनाएंगे, पत्ता गोभी नहीं हो जाएगी ख़राब। और आपको मैं एक छोटी सी मज़ेदार स्टोरी सुनाती हूँ, चलिए आपको सुनाते हैं थोड़ा सा, आज मन कर रहा था। हाँ, एक चीज़ आपसे ये कहना था, एक बहन ने कमेंट किया था कि क्या आपके दो ससुराल हैं क्या? तो जी हाँ, मेरा दो ससुराल है सच में। एक पहले हम ना गांव में रहते थे, अभी मैं बीच में एक दिन गई थी, वहाँ से कुछ सामान वामान मुझे लाना था, काफ़ी सामान अभी वहाँ पर रखे हुए हैं, क्योंकि हम 16-17 साल हम अपने गांव में हमने बिताया था, तो अभी कुछ सामान वहाँ पे रखे हैं। तो जो अच्छे अच्छे चीज़ थे उस सामान को मैं ले आई हूँ, अभी भी बहुत कुछ रखा है वहाँ पर। लेकिन हम अपने बेटे के साथ गए थे, स्कूटी से गए थे, तो उसमें हमको लाते नहीं बना है। और मेरे दोनों बच्चों की ना छोटी सी प्यारी सी कुर्सी रखी है, तो उसको भी मैं लेके आऊँगी, उसको संजो के रखूँगी। वो बचपन है दोनों का उसमें। दोनों बच्चे मेरे ना छोटे छोटे थे, तो कुर्सी के लिए झगड़ा करते थे, हम बैठेंगे, बड़ा छोटा वाला का हम बैठेंगे। पहले बड़े वाले के लिए लाए थे, फिर छोटू आया तो छोटे के लिए। तो वो निशानी है। तो अभी इनके साथ मैं किसी दिन जाऊंगी तो ले करके आऊँगी, वो कुर्सी रखूँगी मैं याद के रूप में। लगता है ना कि ये बच्चे मेरे इसमें बैठते थे, देख के उनका बचपना याद आता है उन कुर्सी में। बहुत सी चीज़ें अभी ऐसी रखी है। और वहाँ पे हम लोगों को जो है मैंने 16-17 साल वहाँ पे मैं रही हूँ, हाँ, गाँव में अपने बच्चों को ले करके। लेकिन मैंने अपने बच्चों की परवरिश गाँव के तरीके से नहीं, बिल्कुल शहर के जैसे उनका रख रखाव रखती थी, अच्छे से पहनाती उड़ाती थी। बिल्कुल मेरे बच्चे लगते नहीं थे कि गाँव के हैं। बोली भाषा भी उनको मैंने, और मेरी मदर ने भी बहुत अच्छी भाषाएं सिखाई थी, आप करके मेरे बच्चे बोलते थे। तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड यहाँ पे करवी में
चित्रकूट करवी, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, मैं चित्रकूट करवी की में मेरा ससुराल है और मायका मेरा इलाहाबाद में है, नैनी में। और तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे घर खरीद ज़मीन लिया, ज़मीन लेने के बाद फिर बनवा लिया। फिर बच्चे यहीं करवी में ही पढ़ते थे तो हम लोग यहीं चले आए, तब से मैं यहीं रह रही हूँ। तो हो ना मेरा दो ससुराल, एक गांव और एक ये शहर। तो गांव की लाइफ स्टाइल दूसरी रहती है, शहर की दूसरी रहती है। लेकिन अब तो गांव गांव नहीं रह गया है, सब काफ़ी चेंज हो गया है। लेकिन हम जहाँ रहते थे वो गांव का माहौल अच्छा नहीं था, थोड़ा सा बच्चों के लिए पढ़ने लिखने वाला अच्छा नहीं था। वहाँ कुछ मतलब था ही नहीं, मतलब वज्र गांव जिसको कहते हैं वही चीज़ था। लेकिन काफ़ी अब जैसे है ना कि अच्छे अच्छे घरों से बहुएं आ गई हैं, तो थोड़ा सा घर लोगों के घरों का परिवर्तन हो गया है, ये चीज़ें हैं। तो जो बहन जी हमारी कमेंट की थी तो वो सुन लीजिए। जी हाँ, मेरे दो ससुराल हैं सच में, एक गांव एक शहर। क्योंकि हम गांव में रहे हैं 17 साल, तो वो गांव हो गया, अब यहाँ रह रहे हैं, ये शहर हो गया। तो आदमी कहता है ना कि धैर्य रखने से सब कुछ मिलता है। तो मिला, घर मिल गया, शहर में आ गए। अब यहाँ मन मुताबिक अपने तरीके से हर चीज़ यहाँ पे मिल जाता है। बाज़ार मार्केट में आप जाओ तुरंत ले आओ। जब गांव में थी तो मैं कहीं जाती ही नहीं थी, क्योंकि मेरी पूरी दिनचर्या वहीं पर बीतती थी और गांव से निकलना मुश्किल था। उस समय फ़ोन वगैरह भी नहीं थे। हमको अपने मायके में फ़ोन करना होता था तो हम आके करवी में पीसीओ से करते थे। मेरे हस्बैंड फिल्लीवाल आते थे तो हम करवी से करते थे जो है। लेकिन धैर्य रखा, आज शहर में आ गए। और वैसे भी मैं शहर की ही थी, इलाहाबाद नैनी की थी थोड़ा सा, लेकिन गांव में रहे, गांव की भी लाइफ हमने जी है। जो काम नहीं करते बनता था वो भी हमने काम किया है। हमने माटी गोबर कभी नहीं देखा था, ना कभी, क्योंकि हम नैनी में थे। ऐसा नहीं कि हम कहीं बाहर कलकत्ता इंग्लैंड के थे, जी नहीं, नैनी इलाहाबाद से थे। हमारे भी पापा का जन्मस्थली गांव में था। लेकिन आपसे रियलिटी बताऊं, हम गांव कहीं जाते ही नहीं थे। पापा मतलब मैं कहीं किसी रिलेशन में नहीं जाती थी, केवल गांव में अपने दादी बाबा के पास जाते थे, वो भी पापा की मेरी छुट्टी रहती थी तबली वाली बात। नहीं, मैं कहीं नहीं जाती थी अपने रिलेशन में, अपने घर रहती थी, स्कूल स्कूल से घर, यही मेरी लाइफ स्टाइल थी। पर वो जो बचपन की ज़िंदगी हमने जी है, हंसी है, खाई है, पिया है, बहुत इंजॉय किया है, मस्ती भरा जीवन जिया है हमने। अब भी जीती हूँ, अब तो यहाँ आ गई हूँ तो अपने हिसाब से ही हमारी लाइफ है। मेरे हस्बैंड रोक टोक नहीं करते हैं। मैं एक चीज़ बता दूँ, मेरे हस्बैंड नहीं रोकते कि आप यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, नहीं, पहनने के लिए भी कुछ नहीं कहते। मैं रियलिटी बता रही हूँ, ना तो कहीं जाने के लिए मना करते हैं कि तुम यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, ना तो कोई चीज़ पहनने के लिए रोकते। वैसे भी हम पहनने और खाने घूमने के 3 चीज़ का शौक़ मुझे बहुत ज़्यादा बचपन से है। पहनने का तो काफ़ी शौक़ है, खाने की भी मैं बहुत शौकीन रही हूँ। और क्योंकि खाते पीते घर से आई थी तो अपने घर में हर तरीके की चीज़ें खाती पीती थी, शौक़। लेकिन क्या है ना, देखिए उम्र के साथ साथ और थोड़ी सी अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ती है। कर तो नहीं पा रही थी, बड़ी मजबूरी में। जीभ का टेस्ट जो है ना, जीभ मानता नहीं है, बहुत कंट्रोल करती हूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है। मन ही है ना, कभी मन को मन के मुताबिक भी काम कर लेना चाहिए, इसको भी तड़पाना नहीं चाहिए, इसके मन मुताबिक काम करना चाहिए भाई। नहीं, नाराज़ हो जाएगा तो फिर हो गया है ना। लेकिन हाँ, अभी सब ठीक है। बच्चे हैं, हमारे 2 बेटे हैं, मैं दोनों बेटे मेरे बाहर रह रहे हैं, अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। बस आप लोग का आशीर्वाद रहे, दोनों अपने अपने लक्ष्य में सफल हो जाएं, बस यही ईश्वर से मेरी कामना है। और यही मेरे जीवन का पहला और आखिरी है कि मेरे बच्चे कामयाब हो जाएं, बस। और मेरी ज़िंदगी में हमने सब कुछ देखा है, हमारी ज़िंदगी अच्छी है, अपने मुताबिक मैं अपना जीवन जीती हूँ। मुझे अपने पे पाबंदी बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल। मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, जिद्दी, थोड़ी सी जिद्दी, थोड़ी सी चुलबुली, थोड़ी सी हंसमुख। गमों को थोड़ी देर नाराज़ होती हूँ, गुस्सा होती हूँ, फिर से उसी तरह हो जाती हूँ। मैं ज़्यादा देर किसी से नाराज़ नहीं रह पाती हूँ। गुस्सा मुझे बहुत आता है, पल भर के लिए इतना गुस्सा आएगा, फिर वो गुस्सा गुस्सा ही होता है, लेकिन उसके बाद ठंडी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं गलत करती नहीं। अगर ठीक है, देखिए क्रोध में, गुस्सा में आदमी
जैसे आदमी जो चाह रहा है वो चीज़ नहीं मिल रहा है, जो करना चाह रहा है वो चीज़ नहीं करने मिल, तो आदमी को ऑटोमेटिकली गुस्सा चढ़ेगा ही, है ना। तो गुस्सा आता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए फिर भाई गुस्सा तो सभी कोई करता है। किसी का गुस्सा अंदर से रहता है, किसी का गुस्सा केवल मुंह से रहता है, बस। कोई गुस्सा दिमाग से करता है, पर हम ना दिमाग से करते हैं ना यहाँ से करते हैं, मुंह से करते हैं, उसके बाद खत्म। मैं दिल की चोर नहीं, दिल में मेरे कुछ नहीं, किसी के प्रति नहीं, नफरत नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बार बार यदि हमारा अपमान कोई करता है ना, तो मेरी निगाहों से वो उतर जाता है। मैं बोलूँगी ज़रूर, हंसूँगी ज़रूर, अपने कर्तव्य फर्ज भी खूब बखूबी निभाऊंगी, लेकिन फिर उसको मैं इसके अंदर जगह नहीं देती। ये मेरी आदत है। फिर वो चाहे जितना भी अच्छा इंसान हो, मेरे अंदर वो चीज़ नहीं रह जाता उस व्यक्ति के लिए। ये चीज़ है, करूँगी सब चीज़, बोलूँगी सब चीज़, हर चीज़। मन कहेगा भी कि नहीं यार चलो छोड़ो, हटाओ, जाने दो, लेकिन फिर लगेगा नहीं, एक बार किया, दो बार किया, हम इस इंसान के लिए इतना कर रहे हैं, वो इंसान इतना भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो फिर वो मन से, दिल से उतर जाता है। ये चीज़ है। बाकी मैं कोई चीज़ अंदर रखती नहीं, आपको मैंने बता दिया। मैं ऐसी हंसती रहती हूँ, रो लूँगी, फिर वैसे ही हो जाऊँगी। अपने मन को समझा लेती हूँ। सबसे बड़ी चीज़ होती है अपने मन को समझाना। तो मैं अपने मन को समझा लेती हूँ, चलो भैया कुछ नहीं, फिर से जियो, ये ज़िंदगी है। हाँ, तो अब आपको पता होगा मेरे दो रियलिटी, मेरे दो ससुराल है। गांव के ससुराल जल्दी जाती नहीं हूँ, कभी वोटिंग वगैरह होती है तब जाती हूँ सॉरी। और या कभी घूमने का मन हुआ, बच्चे आए तो बच्चों के साथ चली गई। और ये ससुराल, तो दो ससुराल हुआ ना। अब मत कहिएगा कि मेरे दो ससुराल नहीं है, दो ससुराल है मेरा, ठीक है। वहाँ भी बहुत सी सासें हैं परिवार में, और यहाँ पे एक ये हमारी अपनी सास है। तो यही लाइफ है यार, ज़िंदगी है, यहाँ अपनी अपनी लीला करो और खेल खत्म। लेकिन अपने आप को स्वस्थ रखो भाई, हंसते रहो, ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं। हाँ, तो मैं आपको एक छोटी सी मज़ेदार, सीरियस कर दिया शायद आपको, सीरियस नहीं करूँगी, आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ, सुनेंगे। आलसी पत्नी। ना ना, सब आलसी नहीं होती, या आप लोग अपने पे मत ले जाइएगा, ठीक है। हम जानते हैं हाउस वाइफ बहुत जिम्मेदार होती है, बहुत ज़्यादा। तो आपको सुनाते हैं मज़ेदार, आपको हंसा देते हैं। एक पत्नी थी, एक पति। शायद आप लोगों ने कहीं सुना होगा, मेरी नानी ने सुनाया था। एक औरत थी और उसका पति था। पत्नी बहुत आलसी थी। पति उसका बेचारा मजदूरी करता था, काम करके आए तो अपनी पत्नी से कहे, क्या तुम मेरे लिए खाना बनाई हो। उसकी पत्नी आदमी के आते ही एकदम से लेट जाती थी। उसका पति कहता था, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे कुछ चाय वाय पिलाओगी। उसकी पत्नी कहती, ना भैया, हमसे तो कुछ नहीं होगा, हम बहुत थक गए, हमारी तबीयत सही नहीं, तुम ही जाओ अपने से चाय बना लो। बेचारा पति थक हार के आता था, जाता था, हाथ मुँह धोता था, और वो बेचारा चाय बनाता था, खुद भी पीता था, अपने पत्नी को भी देता था, अपने पत्नी को बहुत चाहता था। उसकी पत्नी बड़ी बदमाश थी, बहुत ही आलसी थी। फिर उसका पति कहे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम खाना बना दो। उसका पति बेचारा रात में खाना बनाता, खुद खाता, अपनी पत्नी को भी देता। फिर वो अपने काम पे चला गया। उसकी 3-4 सहेलियाँ आई, बैठ के गप्पे सप्पे मारे, चाय वाय कॉफ़ी वगैरह अपना एंजॉय किया। दूसरी औरत कहती, यार तू बड़ी शैतान रहती है, तो कुछ काम धंधा करती नहीं है, खाना नहीं बनाती। कौन बनाता है? कह मेरा आदमी बनाता है। कह तुम्हारा आदमी बनाता, तुमको डांटता नहीं? नहीं, हमको नहीं डांटता, हम हमारा पूरा कहना मानता, हम कुछ नहीं करते, हमारे को खाना बना के खिलाता है, चाय बना के पिलाता है। यार कैसे किया है? कहें बस वो आता है, हम पर के लेट जाते हैं, हम कुछ नहीं करते। तो कहे यार तब तो तुम तो बड़ी मतलब भाग्यशाली हो, तुम्हारा पति तुमको कुछ करने नहीं देता, खुद करके तुमको देता है। कहे और क्या, मेरा पति मुझे चाहता था। अच्छा, वो तीनों सहेलियाँ चली गई। उसका पति फिर आया। फिर वो अपने मन में सोची, आज क्या बहाना बनाए, जो है
अभी वो फिर थक के आएंगे, फिर कहेंगे मेरे लिए ये करो वो करो। तो जैसे ही वो दरवाजे पे दस्तक दिया, खटखटाया, कहती हाय राम, हाय राम, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, हाय राम। उसका पति जल्दी से आता, क्या हुआ क्या हुआ? मेरा पेट बहुत तेज़ दर्द कर रहा है, मैं क्या करूं, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी आज काम। उसका पति कहा, बेचारा घबरा गया, कहा ऐसा ऐसा, तुम कुछ मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय बना के लाता हूँ, चाय पियो। फिर वो बेचारा खाना बनाया, खुद खाया, उसको भी खिलाया। फिर दूसरे दिन वो दौड़ा दौड़ा डॉक्टर के पास गया, वहाँ से वो दवा लाया। कहे ये लो तुम दवा पी लेना, मैं जा रहा हूँ काम पे, तुम कुछ मत करना, चुपचाप आराम से लेटना, मैं आऊँगा तो फिर खाना पीना तुम्हें बनाऊँगा। तो कहे ठीक है। खिचड़ी बना के वो बेचारा चला गया। कहे तुम्हारा ये डॉक्टर ने तुमको खिचड़ी खाने के लिए कहा है, तुम खिचड़ी खाना और कुछ भी मत खाना। कहे ठीक है, वो चला गया। फिर उसकी पत्नी जैसे ही वो गया, खिड़की से झांकी, उसका पति चला गया। उसके बाद वो उठ के बैठ गई। कौन खाए खिचड़ी? खिचड़ी नहीं खाएंगे, आज तो हम बढ़िया दम आलू खाएंगे। बढ़िया दम आलू बनाया उसने, तुरंत आलू उबाला, दम आलू बनाया और पूड़ी बनाई बढ़िया गरम गरम अजवाइन की। तो उसका पति काम पे जा रहा था, बीच रास्ते में उसको जमींदार मिला गांव का। उसने कहा कहाँ जा रहे हो भाई? कह अरे काम पे जा रहा हूँ। कहे आज तुम बड़े दुखित दिखाई दे। कहें क्या करूँ, मेरी पत्नी की तबीयत नहीं ठीक है। कहे तुम खाना वाना? कहे खाना वाना आज तो हम कुछ बनाए नहीं, अब खिचड़ी बना दिया, उसके लिए जा रहा हूँ, वहीं खा लूँगा। तो जमींदार कहा अरे भाई चलो, हमारे यहाँ आज न्योता है, आज हमारे यहाँ ये भंडारा है, खीर बनी है, पूरी कचौड़ी सारा कुछ बना, चलो खा लो और शाम के लिए भी अपने लिए खाना लेते जाना। कहे ठीक है। तो कहे अब तुम काम पे आज मत जाओ, चलो हमारे घर, हम तुमको आज काम का पैसा तुमको हम दे देंगे। मानता था जमींदार उसको। फिर गया, खाया, पेट भरो, टिफिन में खाना भी शाम के लिए अपने लिए लेके आया। रख जैसे लेके आ रहा था, उसको बड़ी खुशबू अच्छी अच्छी सुनाई दे। कहे अरे वाह, आज तो कहीं दम आलू बन रहा, बड़ी बढ़िया 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 खुशबू आ रही है, लेकिन ये बन कहाँ रहा है? अब जैसे वो घर के अपने नज़दीक के आ रहे, ये तो मेरे घर में बन रहा है, कौन बना रहा है? उसने खिड़की से झाँका, उसकी औरत बना के बढ़िया दम आलू और पूड़ी खा रही थी और कह रही थी वाह, अरे वाह क्या बात है, बड़ा मज़ा आ गया, अब तो हम रोज़ कुछ न कुछ ऐसे बहाना करेंगे, अब मेरा पति मुझे बना, हमको कुछ काम ही नहीं करना पड़ेगा। उसका पति सुन गया, आया तो अंदर घुसा। जैसे उसकी पत्नी गई, चुपचाप फिर से रजाई ओढ़ के लेट गई। उसका पति कहा क्या हुआ, तबीयत में आराम नहीं हुआ? नहीं, नहीं आराम हुआ। अच्छा चलो। तो उसकी पत्नी कहती क्या लाए हो? कह रहे जमींदार ने बहुत अच्छा खाना दिया, पूड़ी सब्जी खीर पुलाव, आज तो हम काम पे नहीं गए, उन्हें क्या खाना खा के आए। उसकी पत्नी कही सुबह तो उसने दम आलू पूड़ी खा ली थी, अपने पति से बताया भी नहीं, छुपा के पूरा खा गई, चट कर गई। अब शाम को उसको फिर भूख लगी। फिर उसने कहा, उसके पति ने कहा ये खाना मेरे, पत्नी ने कहा ये खाना मेरे लिए भिजाया है। उसके पति ने कहा नहीं वो मेरा है, शाम का खाना मैं भी रख दे रहा हूँ, पेट भरा है, उठाऊंगा तो फिर खाऊंगा। वो रख दिया। उसके पत्नी को लगी रात में भूख, उसका पति सो गया चुपचाप सब देखने के लिए। उसकी पत्नी उठी 10 बजे रात, गई टिफ़िन खोली, बड़ा अच्छी खुशबू आ रही थी, निकाल के खाने लगी। तो उसका पति आँखें खोला और गया पीछे पीछे, ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मुझे भूख बहुत तेज़ लगी थी। कहें क्यों ये तुम खा रही हो, तुम्हारा पेट खराब है और तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी, चलो इसको रखो, फेंको इसको, खाना हम खाएंगे। उसकी पत्नी कही नहीं 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 नहीं, मुझे भूख बहुत तेज़ लगी। कहे नहीं, तुम्हारा तो पेट खराब है ना और तबीयत खराब हो जाएगी, तुमको कुछ नहीं खाना, चलो तुम कद्दू की सब्जी ले लो और चावल ले लो, खा लो। उसकी पत्नी कही नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, बिल्कुल मेरी तबीयत नहीं ख़राब है, मुझे प्लीज़ ये खाना खा लेने दो, मैं तुमसे झूठ बोल रही थी, बहाना कर रही थी, अब मैं नहीं करूँगी जो है, मैं सिर्फ काम ना करने के लिए बहाना कर रही थी ताकि तुम मुझे सारा कुछ बना कर खिलाओ दो, मैं आराम से बैठे बैठे खाऊं। उसका पति कहा अरे पागल, तुझे आराम से ही खाना है तो मुझसे बता दे, मैं बना दूंगा, तुझे बीमारी का बहाना बनाने की क्या ज़रूरत है। फिर उसके पत्नी ने उससे माफ़ी मांगी। ये थी आलसी पत्नी, लेकिन बाद में सुधर गई। कैसी लगी आपको? मज़ा आया ना? तो भाई देखो, आलस, एक औरत की ज़िंदगी में आलस नहीं होना चाहिए और एक्टिव रहना चाहिए। अपने घर की जिम्मेदारी को निभाते हुए आप कुछ भी करिए, एंजॉय करिए, कुछ भी करिए। जिस दिन बनाने खाने का मन ना हो, खिलाने का मन ना हो,
उस दिन आप अपने प्रिय पति से बोल दीजिए आज हम नहीं बनाएंगे, आज आप ही बना दीजिए काम, बहाना मत बनाइए। मज़ा आया कि नहीं? चलिए, वैसे भी जो एक जिम्मेदार औरत होती है ना, तबीयत ख़राब भी रहे फिर भी वो घर की जिम्मेदारी निभाती, क्योंकि उसको ऑटोमेटिकली, कुछ औरतें हैं जिन्हें खुद भी चिंता रहती है, चाहे जितना भी बीमार रहें तबीयत दवा, लेकिन ये काम मेरा पड़ा है, वो काम मेरा पड़ा है। मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं तारीफ़ तो नहीं करूँगी, मैं रियलिटी देखिए ये करके कह रही हूँ। मेरी तबीयत भी ख़राब रहती है, अगर इधर उधर मेरा घर फैला है, मेरा काम फैला है, तो पता नहीं क्यों मेरा मतलब अंदर से दिल रहता है यार ये फैला हुआ, इसको समेट लेते हैं फिर लेट के आराम करते हैं। मेरे अंदर ये चीज़ है, क्योंकि मैंने अपने माँ को बहुत एक्टिव देखा है। हम लोग बचपन में थे, मेरी माँ 4 बजे उठ जाती थी, उसके सारे खाने 6:30 बजे के अंदर सारा खाना बन जाता था। मेरी माँ बहुत एक्टिव थी, घर की पूरी जिम्मेदारी मेरी माँ ने खूब अच्छे से हम लोगों को निभाया। हम लोग की जिम्मेदारी खाना पीना, पापा की, घर की, हमने बचपन से ही अपने माँ को इसी तरह करते देखा था। रात में भी वो सारे काम, पूरा पोछा झाड़ू, घर की साफ़ सफाई सब करके मेरी माँ सोती थी। हमें कुछ भी काम नहीं करती, मतलब मैं करती ही नहीं थी। मेरी माँ, मेरी वही हैबिट मेरी भी पड़ी है, पर क्या करें, थोड़ा तकलीफ़ रहती है, लेकिन फिर भी दवा खा करके करते हैं। मैं, अगर कुछ औरतें होती हैं ज़रा सी तबीयत ख़राब हो गई, मैं आप लोगों की बातें नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ औरतों की बातें कर रही हूँ, तो वो बीमार होकर लेट जाती हैं, नहीं करेंगी काम, उनको मतलब कोई फ़िक्र ही नहीं रहता काम हो या ना हो। लेकिन कुछ औरतें ऐसे होती जिन्हें चिंता रहती, काम पड़ा रहता है, जी नहीं ये काम हमें करना है, कर लेती हैं, उसके बाद फिर लेटती हैं। तो हाउसवाइफ को तो सलूट है, क्योंकि एक औरत किसी झांसी की रानी से कम नहीं, रानी लक्ष्मीबाई भी जो वो किसी से कम नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं हर एक औरत के अंदर में दुर्गा शक्ति निवास करती है, जिसको कहते हैं ना। तो बस यही कहना चाहूँगी और कुछ नहीं कहूँगी। चलिए ठीक है, रखते हैं। अब हम आटा थोड़ा सा सान लेते हैं, और हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, जो नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कोई टैक्स कोई पैसा नहीं लगता लाइक करने में, ठीक है। चलिए रखते हैं। अब आपको मैंने बता दिया मेरा रियलिटी 2 ससुराल है, अब आप जान लो, कुछ और मतलब मत निकालना। 2 ससुराल है, एक गाँव एक शहर, ठीक है, 2 घर हैं यानी। तो वो घर अब कोई रहता नहीं है। हम, हमारे सास ससुर भी हमारे साथ ही रहते हैं, सास हमारी बीमार हो गई जब से यहीं रहती हैं। अब वहाँ केवल खाली पड़ा है, और वो घर अब रहने लायक है ही नहीं, बिल्कुल खंडहर हो चुका है। लेकिन गांव के अंदर है तो उसको कोई लेता भी नहीं है, और सड़क के बगल में है तो कभी न कभी उसको बनवा के लोग किराए पे उठवा देंगे। तो चलिए ठीक है, रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय। कुछ की आ रही।